Hello friends, welcome to our YouTube channel Study Dreams. Today we are doing the exercise 4.5. So before doing the exercise, we have to know about the quadrilateral. What is quadrilateral? Quad, that is Q-U-A-D, quad, lateral. Quad means क्या होता है? 4. Relateral means sides. क्वाड्रिलेटर का मतलब होता है विच हैव 4 sides. The quadrilateral is a polygon. Polygon which have 4 sides. एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं एंड 4 एंगल्स. देखो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटर आ जाएगा. ए बी सी डी ये इसके वर्टिसेस हैं. 4 वर्टिसेस हो गए, यानी कि ए बी साइड होगी, ए डी होगी, सी डी होगी एंड बी सी होगी. 4 साइड्स होगी और इनके 4 एंगल हो गए. ये इसके एंगल होंगे. ठीक है जी. और जो इसके डायगोनल होते हैं, देखो इनके डायगोनल जो एक वर्टिसेस को दूसरे वर्टिसेस से मिला रहे हैं, अपोजिट वर्टिसेस को, यानी कि जो अपोजिट वर्टिसेस को दूसरे अपोजिट वर्टिसेस से मिला रहे हैं, ये क्या होते हैं? डायगोनल. जैसे यहाँ पर बी डी एंड ए सी हैं. देखो इसमें एंगल ए का अपोजिट एंगल कौन सा होगा? एंगल सी. और एंगल बी का अपोजिट एंगल कौन सा होगा? एंगल डी. क्योंकि बी के बिल्कुल सामने डी है, ए के बिल्कुल सामने सी है. ये होते हैं अपोजिट एंगल्स. ठीक है. और एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? जो एंगल साथ में हो, पास लगते हो. जैसे एंगल ए के पास कौन कौन सा एंगल है? एंगल बी है और एंगल डी है. तो एंगल ए का एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा? एंगल बी और एंगल डी. ये दोनों इसके एडजेसेंट एंगल है. अगर हमें पूछ लिया जाए जैसे एंगल सी का एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा? सी के पास कौन है? बी है और डी है. तो एंगल बी और एंगल डी. और बी का एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा? बी के पास कौन लग रहा है? ए एंड सी. तो एंगल ए और एंगल सी ये एडजेसेंट एंगल होंगे. आप साइड्स ले लेते हैं. जैसे यहाँ पर ए बी साइड है. ए बी साइड की अपोजिट साइड देख रहे हैं हम यहाँ पर. अपोजिट साइड ए बी की अपोजिट कौन सी होगी? ए बी है. इसकी अपोजिट कौन सी है? सी डी. ये हम यहाँ पर ऊपर यहाँ पर हाइफन क्यों लगाते हैं? कि मतलब ये क्या है? लेंथ है, साइड है. ठीक है ना, इसलिए लगाते हैं. और अगर पूछ लिया जाए बी सी की जो लेंथ है बी सी, उसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी? ए डी. ठीक है, ये अपोजिट साइड होगी. नाउ वी हैव टू डू with the question number 1. So we have a question number 1. Draw a rough sketch of quadrilateral
P, Q, R, S, draw its diagonals, name them. Is the meeting point of diagonal in the interior or exterior of the quadrilateral? हमें क्वाड्रिलेटर बनाना है P, Q, R, S, तो ले लेंगे हम P, Q, R, S, क्वाड्रिलेटर बनाएंगे। ये हमारे पास P, Q, R, S, ये क्वाड्रिलेटर हो गया। इसके डायगोनल देखेंगे, देखो डायगोनल क्या होंगे इसके, पी आर, पी से आर तक, एंड एस क्यू, ये इसके डायगोनल होंगे। तो डायगोनल लिख लेंगे हम पी आर एंड एस क्यू। ठीक है जी। आगे पूछा है इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर। अब जो डायगोनल है, डायगोनल कहाँ पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे। देखो एस क्यू एंड पी क्यू डायगोनल इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट इंटीरियर में, इसके एक्सटीरियर में है। ये फोर बाउंड्री से क्लोज है, तो ये क्या है, इंटीरियर पार्ट है इसका, पी क्यू आर एस का इंटीरियर पार्ट है। तो ये कहाँ पे होंगे, देन वी राइट द diagonal will meet in the interior of the quadrilateral. This is the answer of this question. डायगोनल इसके पी आर एंड एस क्यू होंगे, और डायगोनल जो मीट करेंगे इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर। ओके, नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर सेकंड। ड्रा अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटर के एल एम एन स्टेट। ये हमें बताना है यहाँ पर, के एल एम एन बना लेंगे पहले हम क्वाड्रिलेटर। ये हमारे पास के एल एम एन, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटर आ गया के एल एम एन। नाउ वी हैव द फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। हमें टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स बतानी है कि इसमें कौन कौन सी अपोजिट साइड है। अब देखो के एल साइड है, जो के एल की अपोजिट साइड कौन सी होगी, के एल की अपोजिट साइड कौन सी होगी, एन एम। ठीक है, एंड एम एल की अपोजिट साइड कौन सी होगी, के एन। ये इसकी अपोजिट साइड्स हो जाएंगी। देन दिस इज द ए पार्ट, एंड नेक्स्ट वी हैव द बी पार्ट, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। हमें टू पेयर्स बताने हैं अपोजिट एंगल्स के। आप देखो ये के एंगल है, एंगल के का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल एम, एंगल एम। एंड जो एल एंगल है, एल का अपोजिट क्या होगा, एन, एंगल एल का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल एन। नेक्स्ट वी हैव द सी पार्ट। सी पार्ट में हमें दिया हुआ है टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स।
अब हमें एडजेसेंट साइड्स बतानी है कौन कौन सी हैं। देखो के एल की एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, के एन होगी। के एल की एडजेसेंट साइड के एन, के एल की एडजेसेंट साइड के एन, एंड एल एम ये वाली एल एम की एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, एल के, एल एम की एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, एल एन। या फिर देखो हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, एन के ये वाली साइड एन के की एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, एन के की ये वाली होगी, एन एम एल की एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, एम एन। देखो इसमें कुछ नहीं, सिंपल तरीका देखना है। अगर आप एम से स्टार्ट कर रहे हो, एम एल बोल रहे हो, एम एल यानी कि एम से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से एडजेसेंट साइड देखने के लिए हम यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, एम एन लिखना पड़ेगा, ठीक है, एडजेसेंट साइड के लिए। नेक्स्ट वी हैव दी डी पार्ट, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। अब हमें एडजेसेंट एंगल बताने हैं। जैसे एंगल एम ले लेते हैं हम, ये एंगल एम है, एंगल एम का एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, एंगल एल होगा और एंगल एन होगा। तो हम लिख लेंगे एंगल एम का एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, एंगल एल और एंगल एन। और यहाँ पर ले लेते हैं हम एंगल के ले लो, एंगल के का एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, एंगल एल या एंगल एन, एंगल एल और एंगल एन। ये एंगल ऐसे ही लिखना होता है एंगल, देखो ऐसे एल की शेप एल ऐसे लिखेंगे, एंगल को ऐसे लिखेंगे, ये नोट रखना है, ठीक है। और एंगल एन, ये एंगल एन है, एंगल एन का एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, इसके एडजेसेंट में कौन सा है, ये वाला एंगल एम और एंगल के, एंगल एम और एंगल के, ठीक है। ऐसे हम लिख लेंगे सभी क्वेश्चन का। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन and the part A, B, C, D. So this is the end of our video as well as the exercise 4.5. So we will meet in the next video with the new exercise. Till then, bye.